Hey everyone, hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot Expert Truth. Always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health because health is important. तो आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में अगले 48 घंटे किस तरह से होंगे। हम देखेंगे कि क्या क्या हो सकता है आपके ज़िंदगी में। ओके, सो इट विल बी डेफिनेटली अ कलेक्टिव रीडिंग, टाइमलेस है एंड इट इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन. प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. इन 48 घंटे में, इन नेक्स्ट 48 आवर्स में हम देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी में क्या प्रोफेशनल रूप से क्या आ सकता है, पर्सनल रूप से क्या आ सकता है, फाइनेंस कैसा हो सकता है, हेल्थ आपकी कैसे जा सकती है. सो लेट्स सी. अगर आप एक स्टूडेंट है तो भी हम देखेंगे यहाँ पे. लास्ट में हम इंट्यूटिव चिट से भी चेक करेंगे. सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट. यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में नेक्स्ट 48 आवर्स किस तरह से होंगे. यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में अगले 48 घंटे किस तरह से होंगे. हाउ विल बी द नेक्स्ट 48 आवर्स. यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें. थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स, थैंक यू गाइड्स, प्लीज़ गाइड करें. ओके, so first of all we do have the Knight of Charisma. Great. We do have the 10 of Strength, that is the 10 of Wands. यहाँ पे है हमारे पास the Empress. यहाँ पे है 4 of Intelligence. ओके, सो हमारे पास है किंग ऑफ स्ट्रेंथ. ऑलराइट, और यहाँ पे है 4 ऑफ कैरिस्मा. वी डू हैव 3 ऑफ स्ट्रेंथ. वाओ. बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास क्या है तो देखो, 4 ऑफ स्ट्रेंथ. टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि यहाँ पे है. एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि यहाँ पे है. ठीक है, लिब्रा यहाँ पे है. वी डू हैव, आई होप यू कैन सी दिस कार्ड्स. यहाँ पे है हमारे पास yes, we do have Aries, Leo, Sagittarius, Taurus, Virgo, Capricorn, Libra, and Aquarius, Gemini, and Libra. We do have, yes, Sagittarius as very important. So Cancer, Pisces, Scorpio, man, Pisces is very important. Now we do have 10, 4, 4 and 3. ठीक है, 4, 4, 4 is very important. Sorry, touch wood. God bless everyone, every souls. सो यहाँ पे 11, 11, यहाँ पे 4, 4, 4, 4 आप देख सकते हैं. रीडिंग को ज़रूर क्लेम करें बाई 4, 4. ना होने क्या वाला है, मुद्दा क्या है, किस विषय में आज हम देख रहे हैं. यहाँ पे दिखाई दे रहा है विद इन द नेक्स्ट 48 आवर्स आप अपने ही एसेट्स को लेकर, मतलब आपके पास जितना भी धन है, संपत्ति है, जितना भी आपके पास, मे बी इट्स लाइक अ कार, इट्स लाइक अ हाउस, वट एवर बी इट इज़, उसको लेके हो सकता है कि आपके माता पिता या आप काफ़ी ज़्यादा, मतलब बहुत ही ज़्यादा आप टेंशन ले लो, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है होगा कि हम इस एसेट्स का जो है उसको क्या करने वाले हैं. क्या हम उसको सेल करके फिर से कुछ नया इन्वेस्टमेंट करें, या हम उसी को, ठीक है, कुछ और यूटिलाइज कर सकते हैं. तो इसको लेके हो सकता है कि बातचीत, परेशानी नहीं, मे बी यू विल बी सो मच पॉजिटिव कि उसका देख मतलब उसको देखना भी पड़ेगा, राइट, उसको रक्षा करना भी पड़ेगा. क्योंकि बहुत सारे लोगों के लिए मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपको ऐसा लगता है कि कुछ शत्रु हो सकते हैं, हिडन एनिमीज़ हो सकते हैं, जिनका आपके धन संपत्ति पर सिर्फ लोभ है और मोह है बहुत ज़्यादा, लेकिन एक भी आप बोलो कि एक भी चीज़ उन्होंने कमाया नहीं. सो यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है, हो सकता है उस एसेट्स का आप अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करें और आपको काफ़ी ज़्यादा ही तरक्की मिले इन द फ्यूचर, बिकॉज मे बी यू आर गोइंग टू सेट अप सम एंटरप्राइज. देखो, आजकल नॉर्मल सा एंटरप्राइज करने के लिए आपको एक जगह लगेगा, आपको एक डेस्क लगेगा, आपको एक लैपटॉप या कंप्यूटर वट एवर
उसके साथ साथ डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, उसके साथ बहुत कुछ। एक आपको घर लेना पड़ेगा, मे बी इट इज़ ऑन रेंट और समथिंग, या यू हैव टू परचेज अ स्टूडियो। जो भी हो आपको तो करना पड़ेगा ना। सिंपल मामूली सा भी सेटअप हो तो भी वो ज़्यादा खर्चा हो ही जाता है, कुछ ना कुछ साइड एक्सपेंसेस आ ही जाते हैं। और अगर आपने सोचा है बड़ा, विद इन द नेक्स्ट 48 आवर्स आप ये भी देखेंगे कि किस तरह से आप अरेंजमेंट कर पाए, चाहे वो एम्प्लॉयज़ के माध्यम से हो, चाहे वो एक जगह हो, प्लेस आप डिसाइड करो कि कहाँ से आप ऑपरेट करेंगे, वो भी मुझे दिखाई दे रहा है। और उसके लिए आप बहुत ज़्यादा प्लानिंग करना स्टार्ट कर दें। यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है आपकी सुंदर, आपकी जो एक बिहेवियर है, आपका जो एक लोगों के प्रति एक सिंपैथी है, वार्मथ है। जैसे किसी को भी आप देखते हैं अपने घर में बुलाते हैं, फिर उसको खाना बना खिलाते हैं, फिर उसको बोलते हैं आप कुछ और दिन रह जाए। यू आर जस्ट अ पर्सन हु हैज़ सच कैरेक्टर, ठीक है, जो काफ़ी हॉस्पिटलेबल है, राइट। मुझे ये भी दिख रहा है कि बहुत सारे लोड भी विद इन द नेक्स्ट 48 आवर्स आ सकता है, स्पेशली फ्रॉम योर वर्क प्लेस। हो सकता है बाहर का भी आप काम संभाल रहे हैं, हो सकता है कि आप ब्लॉग्स भी जनरेट करते हैं, उसके लिए भी आपको एडिटिंग करना पड़ता है, बाहर भी जाना पड़ता है जॉब के लिए, ठीक है, वहाँ पे भी बहुत लगान से आपको काम करना पड़ सकता है। एंड आके तुरंत आके, जैसे बोला जाता है ना कि सब कुछ एक ही दिन में, यहाँ भी जाना वहाँ भी जाना, बट यू विल बी एबल टू मेंटेन दैट, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है लाइक आपके जो भी काम होंगे पूरी तरह से A to Z ऑर्गेनाइज्ड होंगे। और हो सकता है कि आपको कोई ऐसा स्पेशल शीट प्रिपेयर करना पड़े, कुछ ऐसा डॉक्यूमेंट्स भी आपको रेडी रखना पड़े जो आप हायर अथॉरिटी, आपके जो सुप्रीम अथॉरिटी है, या कहीं से भी आप कोर्ट पेपर्स या कुछ भी, ठीक है, जैसे बोला जाता है ना कि बहुत कुछ दस्तावेज होते हैं, बहुत कुछ यू कैन से लाइक लीगल डॉक्यूमेंट्स है, ठीक है, पेंडिंग है, आपको उसको सबमिट करने के लिए जाना पड़ेगा, या कोई टैक्सेशन रिलेटेड कुछ डॉक्यूमेंट्स है उसको सबमिट करना पड़ेगा, ये सब कुछ रहेगा, ठीक है। हो सकता है कि यू विल फाइंड अ न्यू हाउस, और उसके लिए आपको कुछ साइट्स में जाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि घर कैसा है, मकान कैसा है। लेकिन ये भी आपको लगेगा कि मैं इतना ज़्यादा पैसा अगर इसमें इन्वेस्ट कर दूँ तो क्या होगा, ठीक है। यू विल फाइंड ऑल्सो लाइक दैट। नाउ आई ऑल्सो डू फाइंड लाइक दैट कि आपका हो सकता है कि मतलब कुछ इश्यूज आपको बॉदर कर रहा होगा, लेकिन मुझे दिख रहा है आपके पार्टनर हो सकता है कि इतना बिजी रहेंगे कि अगर आप उनको कुछ भी बोले तो इरिटेट हो सकते हैं। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड देयर एटीट्यूड ड्यूरिंग दिस टाइम। मुझे ये भी दिख रहा है अगर आप एकेडमिक फील्ड में हैं, अगर आप एक स्टूडेंट हैं, अगर आप एक टीचर हैं, सो आप लोग बहुत ही फोकस्ड वे से स्टडीज़ करेंगे। आपके मेंटोर, आपके स्पिरिचुअल गुरु, आपके जो भी गुरु है, ठीक है, वो आपको काफ़ी मदद करने वाले हैं कि देखो इस तरह से आपको आगे बढ़ना है, इस तरह से आपको प्रोसीड करना है। अगर आपको जॉब ट्रेनिंग के लिए कहीं पे भी भेजा जा रहा है तो उसको ज़रूर लेना। ऐसा नहीं करना कि नहीं मुझे नहीं जाना है भाई, मुझे यहाँ पे ही रहना है। तो आपकी ट्रेनिंग किस तरह से कंप्लीट होगी? आपको ट्रेनिंग के लिए में भी फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर या हो सकता है 6 मंथ्स भेजा जा सकता है कहीं पे, तो आपको वो अपॉर्चुनिटी लेने चाहिए। कुछ लोग दुआ मांगने के लिए, कुछ लोग प्रार्थनाएं करने के लिए, हो सकता है कि 3-4 लोग दोस्त मिलके आप लोग वहाँ पे जाए, या 3-4 फैमिलीज मिलके आप ग्रुप करके कहीं पे जाए, वो भी दिख रहा है मुझे। समथिंग जॉइंट कोलैबोरेशन इज देयर। किसी किसी के लिए शादी का रिश्ता जो है आपका फिक्स हो सकता है, या आपका लव मैरिज ही होगा, लेकिन आपके पेरेंट्स मतलब दोनों के घर आना जाना ये सब कुछ चीज़ हो सकता है। एवरीथिंग विल बी बैलेंस्ड एट द एंड ऑफ द डे, जो भी मुझे दिख रहा है। जैसे बोला जाता है टू मैनी कुक्स स्पॉइल द फूड, बहुत सारे शेफ एक ही खाना को बनाएंगे तो खराब हो जाता है, बट यहाँ पे ऐसा नहीं हूँ। यहाँ पे मुझे यहाँ पे दिख रहा है इट्स लाइक यूनाइटेड वी स्टैंड, द फ्रेंडशिप वी स्टैंड, ठीक है। यहाँ पे कुछ ग्रुप्स हो सकता है कोलैबोरेट करें, और आप उसको होते हुए देखो अपने कंपनी में, और उसके वजह से आप देखोगे कि इन द फ्यूचर आपको भी मुनाफा हो रहा है, आपका भी सैलरी बढ़ रहा है, आपका भी प्रमोशन हो रहा है उस तरह से। नाउ आई कैन सी लाइक दैट, यू कैन सी कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ब्लॉन्ड हेयर है आपका, कुछ लोगों के लिए
डीप ब्लैक हेयर है आपका कुछ लोगों के लिए। मेल अगर आप है तो हो सकता है काफ़ी मैस्कुलिन है, आपके मसल्स हो सकते हैं, वो मुझे दिख रहा है। और राइट, सो देख लेते हैं विद इन द नेक्स्ट 48 आवर्स आपके लिए और क्या आने वाला है। व्हाट इज़ कमिंग विद इन द नेक्स्ट 48 आवर्स। ये कहाँ से आ गया? ओके, वी डू हैव, देखो, क्वीन ऑफ रफाइल, दिस इज द क्वीन ऑफ कप्स, द वर्ल्ड, वी डू हैव 8 ऑफ कप्स, एस ऑफ माइकल, बॉटम ऑफ द डेक किंग ऑफ माइकल। सो यहाँ पे मुझे इस तरह से दिखाई दे रहा है, आप लॉजिकली भी डिसीजन लेंगे, आप इमोशनल होके और डिसीजंस नहीं लेंगे। विद इन द नेक्स्ट 48 आवर्स यू कैन सी अ वेरी हैप्पी स्टार्ट। ठीक है, बहुत ही अच्छी शुरुआत, मुंह मीठा करने वाला शुरुआत हो सकता है। कॉन्ग्रेचुलेशंस अभी से ही मुझे बोलना पड़ रहा है, एंड ऑब्वियसली आई ऑल्सो नीड स्वीट्स। अच्छा, कहीं ना कहीं पे मुझे भी ये दिखाई दे रहा है कि आप सब कुछ छोड़ के रिलीज़ कर रहे हो, लेट गो कर रहे हो और आगे बढ़ रहे हो। यहाँ पे भी मुझे दिख रहा है कोई आपके लिए कुछ भी हो जाए, रुकावट है, बट रुकावट आपके रास्ते पे आ सकता है, लेकिन वो आपको अपने मंजिल तक पहुँचने में रोक नहीं सकते, बिकॉज यू हैव दैट गट्स, यू हैव दैट स्टेमिना, यू हैव दैट एंथुसियाज्म। आपके अंदर एक स्पार्क दिखाई दे रहा है, आपके अंदर एक न्यू वे ऑफ डूइंग दिखाई दे रहा है कि नए तरीके से करना, नई शुरुआत करना, फिर से कोशिश करना, फिर से रिपीट करना। जैसे बोला जाता है ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, एंड दैट परफेक्ट यू आर गोइंग टू बिकम। आप हाल नहीं छोड़ेंगे। आपको रिग्रेट हो रहा था, लेकिन नेक्स्ट 48 आवर्स में आपको और रिग्रेट नहीं होगा, एंड यू विल फील दैट ठीक है, अच्छा ही हुआ, मेरे लिए कुछ और ही इंतज़ार कर रहा है, स्पेशली इन द फील्ड ऑफ लव, रोमांस, एंड ऑल्सो इन द फील्ड ऑफ एकेडमिक्स। ये भी मुझे दिख रहा है। एंड आप बहुत ही ज़्यादा, मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि किसी के साथ आपका जो मेल्स, मैसेजेस हो, इम्पॉर्टेंट बिजनेस इंफॉर्मेशन हो, बिजनेस के मामले में कुछ बहुत कुछ बोला जाता है कि आपको मीट करना पड़ता है मैनेजिंग डायरेक्टर के साथ, सीईओ के साथ, कुछ उनके साथ डील फिक्स करना पड़ता है, क्लाइंट्स के साथ फिक्स करना पड़ता है। ये सब कुछ में आप व्यस्त रहेंगे, या आपके बॉस जो है आपको ऑर्डर्स देंगे और आपको करना पड़ेगा। कुछ लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा आपके करियर वाइज में देख रही हूँ ज़्यादा लोड आ रहा है, लेकिन उस लोड को आप हंसी खुशी इसलिए संभाल पा रहे हो बिकॉज योर फैमिली एंड योर होम इज़ गोइंग टू सपोर्ट यू अ लॉट। ऐसे ही नहीं कोई कर पाता सक्सेस जब तक उसकी फैमिली, जब तक उसकी जो दोस्त है, जब तक उसकी जो क्लोज नेटवर्क है उसका साथ ना दे दे। हाँ, कर सकता है जो अकेला ही सेल्फ सफिशिएंट है वो कर सकते हैं। थेरेपिस्ट के पास हो सकता है कि आप जाना पड़े, या आप खुद ही जाओ फॉर सम काइंड ऑफ हीलिंग। क्रिस्टलाइजेशन ऑफ विजुअलाइजेशन, मतलब आपका विजन बहुत ही ज़्यादा क्रिस्टल क्लियर होगा, आपको पता चलेगा। जैसे कुंडलिनी जागरण हो सकता है आपके लिए। कुंडलिनी जागरण सिर्फ मेडिटेशन से ही नहीं होता है, पॉजिटिव आउटलुक से भी होता है। ठीक है, और मुझे भी यहाँ पे इस तरह से महसूस हो रहा है कि नॉट ओनली बाय मेडिटेशन बट स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस से भी होता है। कुछ लोगों के लिए योगा से भी होता है, कुछ लोगों के लिए पहले जन्म का जो सुफल है, सौभाग्य है, वो मिलता है, इसलिए होता है कुंडलिनी जागरण। एक बार कुंडलिनी जागरण आपका हो जाता है, सो मे बी जैसे सांप जो है अपना स्किन शेड करने से एक रीन्यूअल आता है, सो यहाँ पे भी मुझे दिख रहा है एक रीन्यूअल ऑफ योर एनर्जी। कोई पॉजिटिव थॉट्स, पॉजिटिव माइंडेड पर्सन यू आर गोइंग टू बिकम। रिजनमेंट, तो कुछ चीज़ों में हो सकता है कि आपको अच्छा ना लगे, आपको बोलना ही पड़े कुछ चीज़ें, तो आपको जो भी आपको लगे, प्लीज़ स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ। ट्रैवल्स फ्रिक्वेंटली, और यहाँ पे भी है वर्ड, हो सकता है कि आपके पार्टनर को कुछ जगह पे जाना पड़े, कुछ विजिट करने के लिए। ऑन टाइम अराइवल, कुछ चीज़ें अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, एनी पैकेज, एनी डिलीवरी, एनीथिंग, इट कैन कम। एडमिरेशन एंड रिकॉग्निशन, सो कोई भी आपको बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित कर सकते हैं, आपको जीत हासिल हो सकती है, स्टेबिलिटी आ सकता है कि नहीं, एटलीस्ट मेरे फ्रेंड्स तो मेरे साथ है, एटलीस्ट मेरे फैमिली तो मेरे साथ है,
एटलीस्ट मेरा बिजनेस तो अच्छा खास चल रहा है, एटलीस्ट मेरे स्टडीज़ तो बहुत अच्छा चल रहा है। ऑस्पिशियस जिन्स, कुछ स्टूडेंट्स को मुझे यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है कि आप लोग बहुत ही कंफ्यूज थे कि आपको क्या करना है, आगे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था कि हम पढ़ाई करें या पढ़ाई को छोड़ के नौकरी करें, वो भी चीज़ क्लियर हो जाएगा। अ कैंडी बॉक्स विच मीन्स plenty of surprises for you. So this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share, subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and bye.